मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और मिथिला मच न्यूज पर हर अपडेट खबर के लिए आप लगातार रहते हैं मिथिला मच न्यूज साथ। तो नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर। दरभंगा एसएसपी के क्राइम की बैठक में कई पुलिस पदाधिकारी को किया गया सम्मानित। बेहतर कार्य करने वाले कामतौल के एसएचओ बेस्ट अधिकारी। एसएसपी ने कई निर्देश किए जारी। रात्रि गश्ती के दौरान सिमरी थाना क्षेत्र में एक अपराधी हथियारों के साथ गिरफ्तार। पुलिस कर रही है पूछताछ। सिटी एसपी ने कहा अपराध की थी योजना। गुप्त सूचना पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरभंगा डीएमसीएच में 5 वर्ष की बच्चे के साथ रिक्शा चालक ने किया बलात्कार। आक्रोश की लहर। डीएमसीएच के ज्ञानी के आईसीयू में चल रहा बच्चे का इलाज। आरोपी गिरफ्तार। पटना की राजभवन से आई निगरानी टीम के आने पर एमएलसी अर्जुन सहनी को संस्कृत विश्वविद्यालय ने नहीं दी सूचना, जिससे आक्रोश की लहर। एमएलसी अर्जुन सहनी ने कहा कि उनके आवेदन पर आई थी राजभवन से जांच टीम। अनियमितता की जांच। विश्वविद्यालय पर लगाया आरोप। और दरभंगा के शिक्षक एवं छात्रों के लिए संकल्प टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मरवाड़ी कॉलेज में संपन्न। 240 से भी ऊपर छात्र छात्राओं ने दी परीक्षा। कहा बेहतर है संकल्प की योजना। की आज दिन भर की बड़ी खबर हेडलाइंस में। अब खबर विस्तार से। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने आज सभी थाना प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग बुलाई। इस क्राइम मीटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कि विभिन्न थाना क्षेत्र में हो रही गतिविधि और कांडों के त्वरित अनुसंधान के साथ अपराधियों पर नकेल कसने की जो पुलिस की व्यवस्था है उस पर। इसके अलावा आवश्यक निर्देश एसएसपी एवं सिटी एसपी के द्वारा दिए जाते हैं। गौरतलब है कि सभी थाना क्षेत्र में इस ठंड में गश्ती तेज करने के उद्देश्य से दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया था कि वो ठंड के समय खुद भी रात्रि में गश्ती करें, ताकि ऐसे अपराधी तत्वों पर नजर रख सके और लगातार बढ़ रही दरभंगा में आपराधिक घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश रख सके। गौरतलब है कि दरभंगा के विभिन्न थानों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधि पर नजर रखने के उद्देश्य से एसएसपी बार बार इन सभी थाना प्रभारियों को तैयार करते हैं। आज एसएसपी बाबूराम ने सभी थाना प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग में आवश्यक निर्देश दिया और कहा कि अगर किसी थाना क्षेत्र में किसी भी तरह की आपराधिक घटना होती है तो उस पर नजर रखें। इसके अलावा शराब माफियों पर भी अंकुश लगाने का निर्देश दिया। बीती रात पुलिस लगातार सघन अभियान चेकिंग अभियान जारी रखी है। गौरतलब है कि इसी के तहत पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी हथियारों के साथ अपराध को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र एवं मब्बी थाना क्षेत्र, सिमरी थाना क्षेत्र में पूरी तरह सील कर दिया गया। ऐसे में सिमरी थाना क्षेत्र में इस अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। हालांकि एक दिन पहले ही सिटी एसपी ने इस संबंध में प्रेस को बताया था कि आपराधिक गतिविधि देने के उद्देश्य से जा रहे अपराधी को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ पिस्टल एवं जिंदा कारतूस भी बरामद किए। पुलिस उससे सघन पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि दरभंगा में बाहर से आए अपराधियों की वजह से अपराध की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस ऐसे आपराधिक गतिविधि करने वाले युवकों पर विशेष निगाहें रखी। इसके अलावा दरभंगा के विभिन्न थाना क्षेत्र में वैसे युवक जो उपद्रवी के तत्व हैं या फिर मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं, शराब पीते हैं या फिर भय का स्थिति उत्पन्न करते हैं, ऐसे लोगों को पुलिस गुंडा पंजी में नाम दर्ज कर रही है ताकि ऐसे युवकों पर पुलिस कड़ाई से निपट सके। यही पता चला है कि ये उस एरिया में अपना ई रिक्शा चलाता था और मौका पाकर के इसने पीड़िता को किसी बहाने से बैठा लिया था और ये कुछ दूर पे ले जाके इसने ये जो जघन्य अपराधी किया है। और हम लोग को काफ़ी सारे इसमें सॉलिड एविडेंस मिले हैं। एफएसएल की भी टीम आई है। हम लोग जल्दी इसमें इसको सज़ा दिलाने के लिए अपना प्रयास पूरा करेंगे। कितने? सुरेश राम सन ऑफ वासुदेव राम और इसका जो घर है वो गायघाट थाने में है।
ये घटना कल हम लोग को रिपोर्ट हुई थी, तुरंत इस पर FIR दर्ज हुई थी और एक टीम बना दी गई थी हम लोगों ने। रात भर उसमें छापेमारी चली है। जो मेन एक्यूज्ड है उसकी गिरफ्तारी हो गई है, उसको मेडिकल कराया जा रहा है और हम लोग सारा इसमें अनुसंधान पूर्ण करके जल्दी से जल्दी इसमें चार्जशीट करेंगे और इसको तुरंत न्याय दिलाने के लिए और अभियुक्त को सजा, कड़ी सजा दिलाने के लिए हम लोग इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं। थाना क्षेत्र में तारसराय मोड़िया के पास एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार की घटना ने पूरे दरभंगा को एक बार फिर से हिला कर रख दिया। गौरतलब है कि रिक्शा चालक जिसने टेम्पू भी वो चलाता था, कहा जाता था कि वो बच्ची को लेकर के खेलते हुए अपने घर ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। दरभंगा DMCH के गैनिक विभाग के ICU में बच्ची जीवन मौत से लड़ रही है। लेकिन बता दें इसे लेकर के सिटी SP ने अपराध तुरंत कार्रवाई करते हुए उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया और खुद सिटी SP और सभी थाना के साथ DSP भी DMCH पहुंचकर पीड़िता एवं उसकी परिजनों का बयान लेकर मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई की बात। माइनर के साथ में रेप और एक पॉक्सो एक्ट की घटना सामने आई थी। जैसे ही घटना सामने आई थी पुलिस वहाँ पे तुरंत पहुँच गई थी। जो माइनर है उसको तुरंत वहाँ से रेस्क्यू करके DMCH ले जाया गया था, उसका इलाज तुरंत कराया गया, उसका मेडिकल तुरंत कराया गया। हम लोगों ने गिरफ्तारी के लिए जो अभियुक्त था उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया गया था। ये जो अभियुक्त है ये ई-रिक्शा चलाता था उसी एरिया में। उसका जो ई-रिक्शा है वो पीड़िता के घर के सामने से तुरंत बरामद कर लिया गया था। हम लोग की जो टीम है गिरफ्तारी के लिए कंटिन्यूसली लगी हुई थी और रात को ही हम लोग ने जो मेन अभियुक्त है उसको अरेस्ट कर लिया है, उसको अरेस्ट कर लिया था। आज दिन में उसका मेडिकल भी कराया गया है। जो पीड़िता है उसका इलाज चल रहा है। हम लोग ने डॉक्टर से दिन में बात करी थी, उसकी हालत अभी स्टेबल है। हम लोग ने आज इसमें फॉरेंसिक FSL की टीम को ही बुलाया था। हम लोग चाहते हैं कि इसमें जो हम लोगों को काफ़ी इसमें सॉलिड एविडेंस मिले हैं, तो हम लोग की कोशिश अब इसमें यह है गिरफ्तारी के बाद में कि जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो हम लोग जल्दी से पूर्ण करके सारे जो ठोस सबूत हैं उनको संकलित करके जल्द ही हम लोग इसमें अनुसंधान पूर्ण करके चार्जशीट करें और माननीय न्यायालय से भी हम लोग इसमें अनुरोध करेंगे कि हम लोग इसमें ब्लॉक डेट दी जाए और इस मामले को हम लोग स्पीडी ट्रायल करा के हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसमें कन्विक्शन तक ले जाएंगे और पीड़िता को इसमें पूरा न्याय दिलाएंगे और समाज में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि इस प्रकार के जघन्य अपराध करने वालों के लिए कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस तत्पर है। इसने किस तरह से अपराध, खासकर देश में घटी पशु चिकित्सक महिला की बलात्कार और हत्या के बाद पूरा देश जाग गया है और खासकर इस तरह की जहां भी घटना होती है वहां पर लोगों की निगाहें हो जाती है और खासकर बता दें एक उग्र प्रदर्शन भी होता है। इसी तरह दरभंगा DMCH में पीड़िता के साथ मिलने के लिए महिला संगठन भी वहां पहुंची। महिला संगठन के नेताओं ने कहा कि इस तरह की बर्बर घटना करने वाले अपराधियों के साथ कड़ाई से पेश आनी चाहिए और उसके भीड़ के हवाले कर देना चाहिए ताकि इस तरह की घटना ना घट सके। 5 बजे साँझ रहो 5-6 बजे तो अथी कैलकै हमर जात कहलकै तऽ सबके गाड़ी बादल के सब भागि गेलै, बच्चों के लऽ कऽ चलि गेलै आ तब बच्चा के फेन बच्चा अंगना गेलै, अंगना से फेन बच्चा चलि एलै, कखनो नहीं चढ़ा। देखिए मैं चाहती हूँ कि इस बच्ची के साथ ही नहीं यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं और देश में पूरे देश की बेटी है वो, और एक बेटी का नहीं सब बेटी का न्याय है। उसको फांसी नहीं चाहिए, उसको सजा नहीं चाहिए 5 साल की, उसकी वो जो सामान है ना उसको काट के हटा देना चाहिए और उसको इतना आधमिनत मारना चाहिए ताकि वो बेड रेस्ट करे और जो जिंदगी जिए ना वो कठिनाई माई जिए। वो जो एक एक पल की सांस ले ना तो उसको सोच के रोंगटे खड़े हो जाए कि मैंने क्या हरकत किया और मुझे क्या मिला, उसकी वो सामान काट के हटा देना चाहिए। ये मेडिकल जांच ये। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने भी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि राज्य सरकार पूरी तरह विफल है, कानून व्यवस्था पूरे बिहार की चौपट है। हालांकि इस संबंध में राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष राम यादव DMCH पहुंचकर घटना स्थल पर जाकर के भी निरीक्षण किया। उसके बाद पीड़िता के परिजनों से मिलकर पुलिस एवं बिहार सरकार के खिलाफ कहा कि बिहार सरकार पूरी तरह कानून व्यवस्था को कायम रखने में फेल हो चुकी है। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता मौजूद थे। के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। अब उनके बस की बात नहीं है जो बिहार के कानून व्यवस्था को वो संभाल लेंगे। लोगों का कहना है कि फांसी का सजा दिया जाए, फांसी हो, न्यायालय जो फैसला करे फांसी हो, फांसी दी जाए, लेकिन जल्दी दी जाए।
अब मनुष्य की जितनी आयु है उससे अधिक हिंदुस्तान में केस की आयु, उससे तो फैसला होने वाला नहीं है। सही बात। फैसला आप जल्दी कर दीजिए। तो फैसला आप 50 वर्ष में कीजिएगा तब तक हम मर जाएंगे, तो फैसला सुन के क्या करेंगे। क्या नाम हुआ सर? राम नरेश यादव, अध्यक्ष जिला राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा। समस्तीपुर के रोसड़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को अचानक एक फौजी के द्वारा गोली मार दिए जाने को लेकर के अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। गौरतलब है कि वो एक मजदूर व्यक्ति कार्य करने के लिए जा रहा था। उस समय फौजी मोटरसाइकिल से उसी रास्ते से गुजरा और उसने उसे बुलाया और नशे में धुत फौजी के द्वारा गोली चला दी गई। कहा जाता है कि फौजी पर आरोप लगाते हुए उसके परिजनों ने कहा कि बुलाने के बाद नशे में फौजी पूरी तरह गालियां दे रहा था। उसके बाद अचानक रिवॉल्वर निकालकर गोली मार दी। हालांकि घायल का दरभंगा डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। सर पता नहीं इनसे क्या हुआ था, हमारे यहाँ उनको काम करने के लिए मैं लाया था। वहाँ कर गया हटिया था हल्का बाजार में हाट लगता है, वहाँ गोभी का कुछ गाछ लेना था, वही लेने गए थे। उधर गाँव तरफ से जा ही नहीं थे, हटिया से 10 कदम पहले नरैया पुल है, पुल के आगे जो चले थे उधर से गोली चला दी, फिर दर्ज हाथ। कोई आपसी दुश्मनी? ये हमसे नहीं, तो ग्रामीण मेरे साथ था इसलिए हम इसके साथ हैं। गाँव का इनको लेबर मेरे यहाँ लाए थे इनको काम करने के लिए। इसी में वो पेड़ गाड़ी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, हमारा इसको बोला रुको, रुका, पता क्या नहीं हुआ। फौजी रिटायर पूरे पीले था, बंदूक था इसके हाथ में। फौजी मारा है गोली? रिटायर फौजी था, रिटायर फौजी पीले था तो हाँ। मार के चला गया? जी जी फौजी। कहाँ घर हुआ है? घर नौनेती पड़ता है सहरसा जिला में। ये थाना अथलका पंचायत में पड़ता है, नौनेती का थाना बस नहीं पड़ता है सर। आप इनके कौन है? ये सब मैं ग्रामीण हूँ, मेरे यहाँ हम इनको लाए थे काम करना। अच्छा ठीक। क्लब के द्वारा दरभंगा के सीएम कॉलेज में नशा मुक्ति अभियान को लेकर के एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी एवं एनएसएस के छात्र भी मौजूद थे। गौरतलब है कि दरभंगा में बढ़ रहे नशा को रोकने के उद्देश्य से एनसीसी एवं एनएसएस के साथ मिलकर यूनेस्को क्लब ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के तहत सबको जागरूक करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। में भी शराबबंदी जहां खुलेआम परोसी जाती थी शराब, वो आज शराबबंदी के बाद बंद हो गई। कालांतर में बिहार सरकार ने, तो आज मैं इन बच्चों को आह्वान करने आया हूं कि आप ये नशाबंदी कार्यक्रम से जुड़े और इसे अपना ध्येय बना ले कि नशाबंदी कार्यक्रम में हमें सहयोग करना है। आज के दिन नशा एक अभिशाप हो गया है, जिसको देखिए बहुत भांति भांति के नशा के रखा है। नशा मुक्त समाज निर्माण में हमारी भूमिका, ये कार्यक्रम संगोष्ठी है और इस संगोष्ठी के दौरान हमने बच्चों के बीच एक प्रतियोगिता भी कराया है, ताकि बच्चों में इंटरेस्ट हो, वो कुछ पढ़ें और समझें, जीवन में अपनाएं। आज के इस छात्र संघ के दूसरे चरण के विश्वविद्यालय चुनाव को लेकर के अब जनवादी मोर्चा यानी कि एआईएसएफ, एसएफआई, आयसा, डीवाईएफआई के साथ कई वामपंथी दल से संबंधित छात्र संगठनों ने अब शिक्षा नीति के खिलाफ एक मोर्चा खोलते हुए आज विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। हालांकि बता दें कि छात्र संघ के दूसरे चुनाव को लेकर के इस बार पूरी तरह जनवादी मोर्चा यानी कि अगर कहें तो सभी वाम दल एक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की शिक्षा नीति पूरी तरह कटघरे में है और शिक्षा नीति के खिलाफ ही इस बार विश्वविद्यालय में चुनाव में आयसा, एआईएसएफ, एसएफआई से सभी वाम दल एक हो। छात्र संघ चुनाव के सेंट्रल पैनल को लेकर के हम लोग एकजुट हुए हैं। छात्र संगठन आयसा, एआईएसएफ, छात्र राजद और एसएफआई। आप जानते हैं कि पिछले दिनों भी जो छात्र संघ चुनाव हुए हैं
उसमें हम सभी संगठनों ने मिलकर के ही सेंट्रल पैनल को लड़ा है और बेहतर स्थिति में पिछली बार भी हम लोग धनबल बाहुबल जब दो सरकार की छात्र संगठन चुनाव लड़ रही थी और धनबल बाहुबल का पूरा उपयोग हो रहा था, तब हम लोग संघर्ष करते हुए बहुत मामूली वोट से ही हम लोग जो है सेकेंड रहे थे। और इस बार भी हम तमाम संगठन एक साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। आप देखिए कि जो हम सभी संगठन यहाँ एकजुट हुए हैं, हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट हैं। अभी जब फीस वृद्धि के खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो हमारे तमाम संगठन जो यहाँ मौजूद हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन चल रहे हैं, JNU के भीतर, BHU के भीतर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भीतर, फीस पटना राजभवन से आई निगरानी टीम पिछले दिनों जब दरभंगा के एक संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति के आवास के निरीक्षण एवं जांच में जुटी तो कई लोग सामने आए। MLC अर्जुन सहनी ने साफ शब्दों में कहा कि जब उन्होंने शिकायत की थी तो उन्हें सूचना एक दिन पहले दी गई जब वो बाहर थे, जबकि उनके शिकायत को लेकर के राजभवन से टीम पहुंची थी। ऐसे में संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा उनसे छुपाया गया ताकि वो सभी मुद्दों को जो जांच के मुद्दे हैं उसे वंचित रखा जा सके। गौरतलब है कि राजभवन पटना से आई निगरानी टीम ने 15 बिंदुओं पर जांच की थी। इस संबंध में MLC अर्जुन सहनी आज अपने आवास पर प्रेस को संबोधित करते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन को कटघरे में डाल दिया। मैंने संस्कृत विश्वविद्यालय के घोर अनियमितता पर हमने राजभवन में जाकर अपने शिकायत दर्ज की और महामहिम को बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि मेरी शिकायत को तुरंत मेरी अर्जी को तहजीब देके विश्वविद्यालय के संस्कृत विश्वविद्यालय के खिलाफ जांच का कमेटी समिति बना। वो दिनांक 13 नवंबर को उन्होंने कमेटी का घोषणा किया। उस घोषणा के अनुसार जांच कमेटी दिनांक 6 तारीख को बैठक का भी डेट रखा रोकने के लिए। और बहुत पॉइंट है, मैं अपनी फाइल को देखूंगा तो सारा मैंने जितनी आरोप लगाया मैंने अपनी लिखित आरोप यूनिवर्सिटी के भी पास है, चाहूंगा आपकी इस माध्यम से आप लोग के भी पास सुपुर्द करता हूं। एक और सवाल है, आप ही के कलीग विधान परिषद के सदस्य और आप ही के NDA गठबंधन, फिर इस मामले के ले जाऊंगा राजभवन, जो हमको सही से सूचना नहीं दिया गया है, न सही समय पर बैठक में हमको बुलाया गया है, कहीं ना कहीं धांधली है तो पुनः उन पर एक्शन लेंगे। नहीं राजभवन से मामला फट जाएगा। विज्ञान के छात्र छात्राओं को प्रत्येक वर्ष फाइनल बोर्ड परीक्षा से पहले 8 टेस्ट का आयोजन करती है। यह टेस्ट छात्र छात्राओं के लिए काफी महत्वपूर्ण मायने रखता है। गौरतलब है कि बोर्ड परीक्षा में सीधे बैठने पर छात्र छात्राएं कई ऐसी गलतियां करते हैं जिससे उनका अंक कट जाता है। उन सारी गलतियों को सुधारने के लिए मिथिला मंच न्यूज 8 टेस्ट लेती है और इस टेस्ट के माध्यम से हर टेस्ट की कॉपी जांचने के बाद उन्हें वापस कर देती है ताकि वो घर ले जाकर देखें कि उन्होंने परीक्षा में क्या गलती की है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की कॉपी वापस नहीं मिल सकती। तो 8 टेस्ट लेने के बाद अगर 8 बार जांची हुई कॉपियां उन्हें दी जाती है तो वो अपने लिखित एवं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की तैयारी को और मजबूत करते हैं और अपनी गलतियों को दूर करते हैं, जिससे छात्रों का अधिकतम अंक बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। ये कई बार सिद्ध भी हो चुका है। मिथिला मंच न्यूज एक सामाजिक कर्तव्य के नाते हर वर्ष छात्र छात्राओं को बिहार बोर्ड की एग्जामिनेशन से पहले उन्हें समीक्षा करती है, एनालिसिस करती है कि देखिए आपकी गलती कहाँ है और कैसे आप अपनी गलतियों को दूर कर अधिकतम अंक ला सकते हैं। आज मरवाड़ी कॉलेज में करीब 240 छात्र छात्राओं का शंकर प्रेस्टीज के प्रथम टेस्ट में भाग लेकर उन्होंने कहा कि मिथिला मंच न्यूज का यह कार्य सराहनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के टेस्ट देने से छात्र छात्राओं के अंदर अपनी गलती को दूर करने एवं अपनी तैयारी की समीक्षा करने का मौका मिलता है। इससे तैयारी करने में फायदा रहेगा बोर्ड एग्जाम्स में। और
कैसे दी, मतलब पहला टेस्ट किस तरह का? सर अच्छा था, थोड़ा डर भी लगा, लेकिन इससे हैबिट हो गया कि अब बोर्ड एग्जाम में बैठा कैसे जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, थोड़ा डर भी कम होगा। बोर्ड एग्जाम में बैठने पे आदत हो गया। किसके द्वारा टेस्ट लगाया गया, क्या लगा महसूस, कैसा महसूस हुआ टेस्ट में? अच्छा लगा कि मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ा और मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब अच्छा से हम तैयारी कर सकते हैं आगे। सीरीज मतलब मंच न्यूज़ के थ्रू लिया जा रहा है। ये हमारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसी हो रही है अभी तक की, ये प्रूफ मतलब हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग कितना पढ़े हैं अभी तक, और इसकी कॉपीज़ हम लोग को हर टेस्ट के बाद मिलने वाली है, और कैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। एंड वो बता भी रहे हैं कि हमें किस तरह से पढ़ना है, बोर्ड के लिए कैसे तैयारी करनी है। हमारा बोर्ड मार्च में होने वाला है, 2 मार्च से। उससे पहले हम लोग को पूरी प्रिपरेशन करवाई जा रही है कि बोर्ड के लिए हम एकदम तैयार रहें, ताकि वहाँ जाके हम ऐसा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करें कि एग्ज़ाम में कुछ आ नहीं पा रहा है, हम कैसे लिखेंगे। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ बता दी जा रही है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है, हमारा अपना खुद का पता चल रहा है हम कितना पढ़े हैं अभी तक। सारा चेक हो रहा है कि हम लोग इतना बना सकते हैं, इतना नहीं बना सकते हैं। सारी बातें यहाँ क्लियर हो जा रही है। क्या नाम है? अपराजिता। इम्प्रूवमेंट हुआ है मीन्स जो मतलब टेस्ट के लिए मतलब बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए जो रिवीजन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मतलब टेस्ट भी अभी अच्छा जा रहा है। जो फाइनल बोर्ड से पहले हमारे दरभंगा जिले में कुछ मिथिला मंच की तरफ से लिया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है हम सब के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ता है टेस्ट से फाइनल एग्जाम से पहले जो होता है। इससे क्या होता है ना कि कम से कम हम प्रिपेयर रहते हैं, तैयार रहते हैं फाइनल एग्जाम के लिए, जिससे अगर ये थ्रू है, एक जरिया है जो फाइनल बोर्ड के लिए हम सबको तैयार करता है। और थैंक यू करना चाहते हैं मिथिला मंच को, ये बोर्ड ले रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आयुक्त मयंक बरबड़ी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरौनी पंचायत के मुर्तुजापुर गांव में संभावित कार्यक्रम को लेकर जल जीवन हरियाली योजना के तहत पठोकर पोखर का कराए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त ने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद डीडीसी कारी प्रसाद महतो, एडीएम विभूति रंजन चौधरी एवं एसडीओ प्रदीप कुमार झा को समय सीमा के अंदर उक्त पोखर का सौंदर्यीकरण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। एसएसपी बाबू राम के निर्देश पर किलाबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया गया। सिमरी थाने की पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 4 बदमाश को पुलिस ने 4 पिस्टल के साथ दबोच लिया। हालांकि 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पकड़ने के दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की। लहरियासराय थाना क्षेत्र से एक नाबालिग छात्रा के अपहरण होने का मामला प्रकाश में आया है। वह दोपहर में कोचिंग के लिए घर से निकली थी। वापस नहीं होने पर परिजन और कोचिंग सेंटर संचालक ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। इसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई। अपहृत छात्रा मधुबनी जिले की बिस्फी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। ससुराल वालों ने दहेज के लिए बहू को घर से निकाल दिया। पीड़िता महिला थाना पहुंचकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। बताया कि उसके पति अर्जुन सहनी शराब मामले में जेल में बंद है। इधर उसके सास ससुर उससे दहेज की मांग करते हैं। विरोध करने पर उसे घर से निकाल दिया। साथ ही उसके दोनों बच्चों को भी उससे छीन लिया गया है। थाना अध्यक्ष सीमा कुमारी ने बेता मोहल्ला पहुंचकर पीड़िता के दोनों बच्चों को बरामद कर उपलब्ध करा दिया। हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पीड़िता अपने बच्चे के साथ मायके चली गई। एडीजे हमबीर सिंह बघेल की अदालत ने बहादुरपुर थाना के अनुसंधानक दरोगा अजय कुमार के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किया है। न्यायालय में उसकी गवाही नहीं होने के कारण वर्षों से जानलेवा हमला से संबंधित सत्रवाद लंबित पड़ा है। ग्लोबल हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण ने ट्रक चालक मोहम्मद कलीम कैसर की जान बचाई। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कर्ण ने बताया कि उसकी रक्त धमनी में जो ब्लॉकेज था वह बैलून से हट गया था, इसलिए उसमें स्टैंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि युवावस्था में साधारणतः बैलून से ही ब्लॉकेज यानी रुकावट को दूर किया जा सकता है, इसलिए स्टैंड नहीं लगाना पड़ता। दोनार और धर्मपुर औद्योगिक क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया।
सदर अंचल अधिकारी अरुण कुमार सक्सेना के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल ने अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की। अतिक्रमणकारियों ने अवैध रूप से औद्योगिक क्षेत्र में गौशाला, चाय नाश्ते की दुकान बना रखे थे। वहीं कई मकान में लोग अनधिकृत रूप से रह रहे थे, जिसे खाली करा दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर A.N. झा ने टीकाकरण चेतना रथ को रवाना किया। सीएस कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएस डॉक्टर झा ने बताया कि सघन मिशन इंद्रधनुष के तहत गर्भवती माताओं एवं बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए 4 चरणों में टीकाकरण किया जाएगा। इस रथ के माध्यम से तय प्रखंडों में चलचित्र, लिफलेट समेत अन्य सामग्री से प्रदर्शन किया जाएगा। जिले के 11 प्रखंडों में 289 स्थलों में टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। बहेरा थाना क्षेत्र के आशापुर बेनीपुर पथ के बीच टेम्पो पलटने से एक वृद्ध महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। उसे डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। वह कुर्थो शिवनगर घाट निवासी भोगी मिश्रा की पत्नी मीना देवी है। लहरियासराय स्थित HDFC बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन एडीएम विभूति नारायण चौधरी ने किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान से लोगों को नई जीवन मिलती है। शिविर में कुल 45 लोगों ने रक्तदान किया। प्रदेश सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन बिहार झारखंड की दरभंगा यूनिट ने कपूरी चौक पर टोरेंट प्रबंधन का पुतला दहन किया। चिकित्सकों, पुलिस प्रशासन, मजदूरों, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एवं श्रमिकों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में यह पुतला दहन किया गया। भारतीय मजदूर संघ के जिला महामंत्री मनोज सिंह ने बताया कि श्रमिकों के गैर कानूनी निष्कासन के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को दबाने के लिए टोरेंट प्रबंधन असामाजिक तत्वों और अनैतिक धन बल का दुरुपयोग करके श्रमिकों को पुलिसिया और कानूनी परेशानी में गलत तरीके से फंसाने का कुचक्र चला रहे हैं, जो निंदनीय है। इसलिए भी BPSRA बिहार झारखंड के साथ भारतीय मजदूर संघ भी इस आंदोलन में साथ है। गोरखपुर में 25 से 28 दिसंबर तक आयोजित 24वीं सब जूनियर राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बिहार बालक एवं बालिका टीम का चयन 9 दिसंबर को डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में किया जाएगा। रेलवे विकास संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय संयोजक श्याम कुमार सिंह ने दरभंगा झंझारपुर तक रेल परिचालन शुरू कराने के लिए रेलवे को धन्यवाद दिया। साथ ही रक्सौल नरकटियागंज रेल लाइन चालू होने के साल भर बाद भी दरभंगा नरकटियागंज रेल खंड पर सीधा रेल परिचालन शुरू नहीं किए जाने पर उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने जल्द परिचालन शुरू कराने की मांग करते हुए कहा कि रेलवे इस क्षेत्र के यात्रियों के साथ उपेक्षा कर रही है। इसी का परिणाम है कि बाद में जहां रेल लाइन चालू हुआ वहां परिचालन शुरू कर दिया गया है। केंद्रीय टीम ने डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल के रंग-रोगन, ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजिकल जांच घर, भोजन गृह का जायजा लिया। हर एक विभाग के मरीज के बेड, चिकित्सकों के चैम्बर, स्टाफ, नर्स आदि कमरों को देखा। शौचालय, पेयजल, स्नान घरों के कमरों का भी जायजा लिया। टीम ने संवेदक को जल्द से जल्द भवन निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। अब जाने से पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर एक बार फिर से। दरभंगा एसएसपी के क्राइम की बैठक में कई पुलिस पदाधिकारी को किया गया सम्मानित। बेहतर कार्य करने वाले कामतौल के एसएचओ बेस्ट अधिकारी एसएसपी ने कई निर्देश किए जारी। रात्रि गश्ती के दौरान सिमरी थाना क्षेत्र में एक अपराधी हथियारों के साथ गिरफ्तार। पुलिस कर रही है पूछताछ। सिटी एसपी ने कहा अपराध की थी योजना। गुप्त सूचना पर पुलिस ने किया गिरफ्तार।
दरभंगा डीएमसीएच में 5 वर्ष की बच्चे के साथ रिक्शा चालक ने किया बलात्कार। आक्रोश की लहर। डीएमसीएच के ज्ञानी के आईसीयू में चल रहा बच्चे का इलाज। आरोपी गिरफ्तार। पटना की राजभवन से आई निगरानी टीम के आने पर एमएससी अर्जुन सहनी को संस्कृत विश्वविद्यालय ने नहीं दी सूचना, जिससे आक्रोश की लहर। एमएससी अर्जुन सहनी ने कहा कि उनके आवेदन पर आई थी राजभवन से जांच टीम, अनियमितता की जांच। विश्वविद्यालय पर लगाया आरोप। और दरभंगा के शिक्षक एवं छात्रों के लिए संकल्प टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मरवाड़ी कॉलेज में संपन्न। 240 से भी ऊपर छात्र छात्राओं ने दी परीक्षा। कहा बेहतर है संकल्प की योजना। तो मिथिला न्यूज के आज दिन भर के कार्यक्रम से दीजिए हमें इजाजत, लेकिन मिथिला न्यूज की हर अपडेट खबर और मिथिलांचल की हर अपडेट खबर के लिए देखते रहिए मिथिला न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, मिथिला न्यूज का फेसबुक पेज लाइक करें और फिर वेबसाइट www.mithilanews.com पर हर अपडेट खबर देखते रहिए मिथिला न्यूज। धन्यवाद। मिथिलांचल का गौरव होटल गंगा रेजिडेंसी का बम्पर ऑफर। शादी विवाह एवं अन्य समारोह के लिए बुकिंग कराने पर 50% का बम्पर डिस्काउंट। अगर आपके घर या अगल बगल मोहल्ला में जनवरी 2020 से जून 2020 तक कोई शादी या समारोह है तो 31 दिसंबर तक एडवांस बुकिंग कराने पर फ्लैट 50% तक का डिस्काउंट। इस अवसर का लाभ उठाएं। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। जल्द संपर्क करें। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहां गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। दगलू सेठ ज्वेलर, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा।
आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TBDC रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक CBSE पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।